जिम्मेदारी संभाल रहे थे जनरल बिपिन सिंह रावत और अन्य 13 सैनिकों का देश की सेवा करते हुए कल सर्वोच्च बलिदान के समाचार से देश भी स्तब्ध है, हम लोग भी स्तब्ध हैं। अभी परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए गए थे और जो मेरे कार्यक्रम आगरा में थे वो सारे कार्यक्रम आज रद्द कर दिए गए और सेना सैनिक परिवार के साथ पार्टी भी और पूरा समाज भी खड़ा है। जो ईश्वर को मंजूर जो होना था वो हो गया। अब इसके लिए क्या है, क्या कह सकते हैं हम। आपको कैसे पता लगा? हाँ, तो टीवी में ही देखते रहे, उसी से ये थोड़ा सा जानकारी हुई। बचपन से कैसे थे पृथ्वीराज जी, कैसे सेना में जाने की? उनका स्वभाव ही अलग था, वो सबसे मिल के चलते हैं वालों में से थे। किसी से कोई मतलब ऊंची बात ना करना उनका स्वभाव था। उन्हें प्यार से सबसे बात करते थे और सबका आदर सत्कार करते थे। घर में सब चाचाओं का आदर सत्कार किया उन्होंने। आखिरी बार कब मुलाकात आपकी हुई थी, क्या बातचीत हुई थी? वो 3-4 दिन पहले बात हुई थी। वही खैर आप मतलब खुशहाली के बारे में बात हुई और कोई ऐसी बात नहीं। मुलाकात कब आखिरी बार हुई, तब क्या बातचीत हुई थी? नहीं, वही हुई थी आखिरी बार में। वैसे मतलब आते हैं खुशहाली के पूछते रहते हैं और कैसा है क्या है, यही बात रहती है। और स्वास्थ्य वगैरह को लेकर के आपकी और माता जी की फिक्र वगैरह पूरी रहती थी? नहीं, उन्होंने ज़रूर थोड़ा सा ये मिलिट्री हॉस्पिटल में ज़रा बात करने का, आँख दिखाने का बात जिक्र किया था। तो मैंने कहा मैं पता करके आपको बता देता हूँ। अब शनिवार का टाइम था कि उनको दिखाने जाना था। अब यही हादसा हो गया। दिक्कत रहती है आपने? हाँ, आँखों में फिर अब वही 70 साल की हो गई हैं तो आँखों में फर्क तो आई गई। आगरा कब आपकी बार आए थे? आगरा कब आए थे आपकी बार पृथ्वीराज जी? वो आए थे ये रक्षाबंधन पे। सब तीनों बहनें थी। रक्षाबंधन पे 31 साल बाद उन्होंने राखी बंधवाई है। 4 भाई और 1 बहन? हाँ, नहीं, 1 भाई 4 बहनें हैं। 4 बहनें? नहीं, वो बम्बे वाली नहीं आ पाई थी, बड़ी वाली जो है। उसके बारे में जानकारी हमें किसी के माध्यम से नहीं मिली, बस टीवी के माध्यम से हमें पूरी जानकारी हुई। ऐसे कोई सूचना हमारे पास नहीं आई, ना ही एयरफोर्स से आई, ना यहाँ के शासन से आई कि। तो बस टीवी पे देखा। उसके बाद में 6:30 बजे करीब हमारे पास में जब देखा कि नाम पृथ्वी सिंह चौहान, तब हमें झटका लगा कि वही हमारा घर से कोई बेटा चला गया। तभी ये है कि घुल मिल के रहता था वो, हमेशा सबसे मिल के चलता था। घर में चाचा चाची सबसे मिल के, भाई बहन से। ऐसा नहीं है कि वो हर एक से व्यवहार अच्छा था उसका, किसी बात की वो नहीं करता था। सबसे फ़ोन पे बात करता रहता था और माता पिता ही से हमेशा बात करता रहता था। कहीं भी जाता तो बता के जाता था। फ़ौज में जाने का जब वो रीवा सैनिक स्कूल में, रीवा में जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उसके बाद में वहाँ पे एक बच्चे का सिलेक्ट हुआ। तो उसने भी सोचा कि मैं भी पेपर देख के देखता हूँ NDA के, तो उसमें भी वो सिलेक्ट हो गया। तो उसने कहा कि मैं भी इसी लाइन में जाऊँगा। कौन सा बैच था उनका वैसे ध्यान तो नहीं है मेरे को कौन सा। लगभग कितने साल हो गए? सन 2000 में उसने हैदराबाद में ज्वाइनिंग हुई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर चलता रहा। उनकी शादी कहाँ से हुई? शादी जो हुई वृंदावन से हुई थी। बच्चे?
बच्चे 2 हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी जो है 12 साल की है, बेटा जो है 7 साल का है। कहाँ रह रहे हैं? ये वहीं रह रहे कोहमीरू में, घर पे। आपकी बात हुई है वहाँ पर? तो क्या? बातें हुई तो वो बात करने की उसमें नहीं थी स्थिति में, क्योंकि इतना बड़ा झटका लगने से कोई भी बात करना वो नहीं हो पाया। हमसे खुद बात नहीं हो पाई, हमने खुद बात करना चाहा तो नहीं हो पाया। वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली हमको भी, बस ये था कि किसी ने बता दिया, उनके दोस्तों ने ये कि वो वहाँ पे गए थे, ऐसे ऐसे मामला हो गया। बस उसी के माध्यम से इंफॉर्मेशन थी उनका, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बेहद दुखद घटना है पूरे देश के लिए। हमारे CDS रावत जी और जो अन्य 14 लोग, जिसमें विंग कमांडर हमारे शहर के पृथ्वी सिंह चौहान जी का दूरदर्शन के माध्यम से पता चला है कि वो शहीद हुए। देश का बड़ा नुकसान हुआ और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात थी कि एक एयरफोर्स में हमारे शहर में पढ़े लिखे और यहाँ पर पैदा हुए स्वर्गीय पृथ्वी सिंह चौहान जी का शहर से वास्ता है। स्थानीय सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी और होना भी चाहिए। दिल्ली में जैसे पता चला तो मैं आया हूँ, जैसे मैं रात में 2:45 बजे उनके घर पे हूँ। अभी स्पष्ट कोई सूचना आधिकारिक रूप से यहाँ नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ सभी शहीदों को और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले, उनके परिवार वालों को, उनके समर्थक प्रशंसक अनुयायियों को इस महान दुख को सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे और अपने श्री चरणों में चढ़ाए। देश में एक बहुत बड़ी आकस्मिक घटना घटित हुई, जिसमें हमारे देश के CDS स्वर्गीय विपिन रावत जी हताहत हुए और उनके साथ उनके अन्य 8 सहयोगी हताहत हुए। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़े गम का माहौल है और आज हम सभी अधिवक्ता साथी उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखकर सभी को श्रद्धांजलि दी गई है और इस घटना की कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। और जो देश के लिए उन्होंने योगदान 43 साल की सेवा में किया उसका भी आज हमने सबने स्मरण किया और ये एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना हमारे लिए रही। पहले 5 रुपये रसीद कटती, 5 ही कटाते, फिर अभी 10 की भी मंजूर करी, फिर 20 की हो गई, 20 की मंजूर करी, अब सीधी 40 की है और 2 दिन में 3 दिन में सब्जी भी गिना रही। परेशानी क्या होगी? परेशानी ये है कि हम बच्चे ने कहा पालेंगे, मेरे आदमी नहीं है और मैं मतलब हार्ट की मरीज हूँ। अच्छा, मैं हार्ट की मरीज हूँ, मैं आदमी भी नहीं है और मैं बच्चे ने कैसे पालूंगा बताओ। वो बहुत परेशानी हो रही है। मैं दवाई को लाऊं कि मतलब बच्चे ने के कहाँ लाऊं, बताओ मैं क्या करूँ। और एटी बेटी सब्जी लाती हूँ, उसकी 40 रुपये दे दूँगी, मैं बच्चे ने कहाँ खवाऊंगी। रोज 40 रुपये देंगे? हाँ, 40 रुपये रोज देंगे। हम इतने मजबूर है। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है सर। अच्छा, पहले 50 रुपए थे, अब 100 रुपए कर दिए। खो के। अच्छा, फिर ठीक है ना, ना तो लाइट की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना किसी भी की सुविधा। परेशानी तो होगी? परेशानी तो बहुत है ना सर। क्या परेशानी है? परेशानी यही कि अगर कस्टमर से हम पैसे बढ़ाएंगे तो कस्टमर थोड़ी पैसे दे देगा हमें। कमाते कहाँ है? 100 रुपए पर डे के हिसाब से 3 दुकानें तो 9,000 रुपये हो गए मंथली के। इतने नहीं दे पाएंगे? कहाँ से दे देंगे? 50 रुपये तो चलो कोई बात नहीं, करनी है कहीं से एडजस्टमेंट कर ही लेंगे। अच्छा, 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ज़्यादा बढ़ा दिए? जी हाँ, पैसे ज़्यादा हैं, हम इतने कमा ही नहीं पाते, इतने दे पाएंगे कहाँ से? कितना कर दिया?
40 रुपए कर दिए हैं। पहले कितना लेते थे? 20 रुपए। फिर अभी 3 महीने पहले बढ़े हैं, 20 रुपए हुए हैं, 10 रुपए की रसीद कट दी थी पहले। इसलिए बंद कर दिया। तो इतने नहीं दे पाएंगे, इतने हम कमाते ही नहीं है। एक दिन सौदा लाते हैं, 2 दिन में 3 दिन में सौदा बिकती है, कहाँ से दे पाएंगे? 3 दिन में सौदा बिकी 120 रुपए कैंटोनमेंट हुए, घर क्या ले जाएंगे? आधी ज़्यादा सब्जी तो बेकार चली जाती है। आधी से ज़्यादा सब्जी तो बेकार हो जाती है।